बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने दुआओं के सजदे बिखेर दिए, सब्र का दामन थामकर चट्टान बन गए, मगर हालात बदलने के बजाय और ज्यादा उलझ गए? अगर आपको लगता है कि आपका रब आपको भूल गया है तो जरा थमिए, क्योंकि जब अल्लाह अपने बंदे की तवज्जो अपनी तरफ खींचना चाहता है तो वो दुनिया के दरवाजे बंद कर देता है ताकि आप सिर्फ उसके दरवाजे पर दस्तक दें। दोस्तों, अक्सर हम सब्र को सिर्फ खामोश रहने या दर्द बर्दाश्त करने का नाम दे देते हैं, लेकिन इस्लाम में सब्र का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप रोना बंद कर दें। सब्र का असली मतलब है अपने दिल की बेचैनी को अल्लाह की रिजा में बदल देना। जब मुसीबत लंबी होती है, जब आजमाइशों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं लेता, तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि शायद हमसे कोई गुनाह हुआ है या शायद हम अल्लाह की नज़र से गिर गए हैं। यही वो पहला मोड़ है जहां शैतान हमारे अंदर मायूसी का जहर घोलता है। एक नई सोच जिंदगी की ये मुश्किलात कोई सजा नहीं है, बल्कि ये फिल्टर्स हैं। सोचिए, एक हीरे को चमकने के लिए कितनी बार रगड़ा जाता है। वो जो दर्द होता है वो हीरे को खत्म नहीं करता, बल्कि इसके अंदर छिपी हुई असलियत को बाहर लाता है। जब आपकी आजमाइश खत्म नहीं हो रही तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज है। उसका मतलब ये है कि अल्लाह आपके अंदर वो क़ुव्वत पैदा कर रहा है जो आने वाले वक्त के बड़े मकसद के लिए ज़रूरी है। जब सब्र के बाद भी रास्ते बंद हों तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपको दुनिया की मोहब्बत से निकाल कर अपनी मोहब्बत की तरफ खींच रहा है। अगर आपका दिल अब दुनिया की नाकामियों पर पहले की तरह नहीं टूटता, अगर आपका दिल अब दुनिया के लोगों की तौजा का मोहताज नहीं रहा, तो ये पहली निशानी है कि आपकी आजमाइश रंग ला रही है। आपका दर्द आपको कमज़ोर नहीं कर रहा, बल्कि आपको स्पिरिचुअल तौर पर इतना मजबूत बना रहा है कि कल जब अल्लाह आपको अता करेगा तो आप इस दौलत या शहरत के गुलाम नहीं बनेंगे, बल्कि आपके कदमों में दुनिया होगी। दिल से एक बात याद रखें, अल्लाह जब अपने बंदे को कुछ बड़ा देना चाहता है तो पहले उसे खाली कर देता है। वो आपके हाथ से दुनिया की चीजें उस लिए छीन रहा है ताकि कल जब वो आपको दें तो आपका दिल सिर्फ उसके लिए धड़के। ये आजमाइश खत्म इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अभी आपके दिल में किसी और चीज की जगह बाकी है, या शायद आपने अभी वो सबक नहीं सीखा जो इस मुसीबत का मकसद था। अभी तो आपने सिर्फ दुनिया के बंद दरवाजे देखे हैं। जब अल्लाह अपने रहम के दरवाजे खोलेगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये वही वक्त था जिसके लिए आप रो रहे थे। लेकिन एक सवाल ये है कि जब वक्त गुजरता जाता है और सब्र का पैमाना लबरेज होने के करीब होता है, तब क्या करें? जब दुआ की तड़प चीखों में बदलने लगे और आपको लगे कि अब मजीद गुंजाइश नहीं बची, तो याद रखें कि यही वो मकाम है जहां आपकी हकीकी तब्दीली शुरू होती है। नई सोच इंतहा पर ही इब्तदा होती है। अक्सर हम समझते हैं कि जब सब्र खत्म हो रहा है तो हम हार रहे हैं, लेकिन सच ये है कि जब आपका सब्र अपनी आखिरी हद को छू रहा होता है, तब ही आप अपने नफ्स की आखिरी तहों को देख पाते हैं। क्या आप तब भी अल्लाह पर भरोसा कर रहे हैं जब आपके हाथ खाली हैं? क्या आपका रब से ताल्लुक तब भी कायम है जब आपकी अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही? ये जो आपको अब बेचैनी महसूस हो रही है, ये आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपके ईमान का टेस्ट है। ये अल्लाह की तरफ से आपको दी गई एक खामोश दावत है कि अब आप अपनी तदबीरें छोड़कर सिर्फ अल्लाह के सपर्द हो जाएं। जब आपको लगे कि लोग आपको नहीं समझ रहे, आपके अपने भी आपसे कुन्नारा कुश हो रहे हैं, या आपकी तमाम कोशिशें रायगां जा रही हैं, तो समझ लें कि अल्लाह आपको तन्हा कर रहा है ताकि कोई तीसरा आपके और आपके रब के दरमियान न रहे। जब तक आपका दिल लोगों की तसल्ली का महताज है, तब तक आपकी आजमाइश खत्म नहीं होगी। जिस दिन आपने लोगों की परवाह करना छोड़ दी और सिर्फ अल्लाह के सामने सजदे में अपनी कहानी कहना शुरू कर दी, समझ लें कि आप आजमाइश के उस मोड़ को पार कर चुके हैं। अल्लाह आपके दिल को खाली कर रहा है ताकि वो अपनी मोहब्बत से उसे भर सके। जो दर्द आज आपको अंदर से काट रहा है, वो दरअसल आपके दिल के जंग को धो रहा है। जैसे लोहे को आग में डाले बगैर सोना या चमकदार आला नहीं बनाया जा सकता, वैसे ही आपका ये सब्र आपके दिल को वो नरमी और वो गहराई दे रहा है जो आम हालात में मुमकिन न थी। याद रखें, जब कोई चीज़ अपनी आखिरी हद तक टूट जाती है तो वहीं से नई बुनियाद रखी जाती है। आपका सब्र ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि आपकी ईगो ख़त्म हो रही है, और जब तक मैं ख़त्म नहीं होती वो अल्लाह आपके वजूद में नहीं उतरता। अब जब आपने जान लिया है कि ये टूट फूट दरअसल एक तामीर है, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आजमाइश के इस तवील सफ़र में वो कौन सी आखिरी मंजिल है जहां पहुंचकर इंसान को सुकून क़ल्ब नसीब होता है?
अब तक हमने समझा कि आजमाइश एक फिल्टर है और सब्र की इंतहा दरअसल आपकी आना की मौत है। अब सवाल यह है कि जब सब कुछ खत्म होने लगे और आपको लगे कि बस अब मजीद नहीं सह सकते, तो उसका इख्तिताम कैसे होता है? आखिरी मोड़, अल्लाह की मुदाखलत। जब इंसान अपनी तदबीरों से मायूस होकर मुकम्मल तौर पर सरेंडर की कैफियत में आ जाता है, तब अल्लाह के कहन का ज़ुहूर होता है। याद रखें, जब तक आपके दिल में ज़रा सा भी ये गुमान बाकी है कि मैं खुद कुछ कर सकता हूँ, तब तक अल्लाह आपको खुद पर भरोसा करने का मौका देता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि ऐ अल्लाह, अब मैं थक चुका हूँ, अब सिर्फ तेरी ही मर्जी चलेगी, तब आजमाइश का दायरा मुकम्मल हो जाता है। जब आपके हालात नहीं बदलते लेकिन आपके अंदर एक अजीब सी खामोशी और आत्मीनान उतर आए, तो समझ लें कि फतह मुबारक हो। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने आपके दिल को वो सुकून अता कर दिया है जिसकी कीमत दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी नामत भी नहीं है। अब आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं या हालात कितने कठिन हैं। आपका रिश्ता अब इस जात से जड़ चुका है जो उनके हुक्म से कायनात बदल देता है। आपकी अब तक की सारी तकालीफ, सारे आंसू और वो लंबी रातें, ये सब एक ऐसे किरदार की तश्कील कर रही थीं जो आने वाले वक्त में बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार है। आजमाइश खत्म होने का मतलब ये नहीं कि दुनिया से मसाइल खत्म हो जाएंगे, बल्कि मतलब ये है कि अब मसाइल आपको डरा नहीं सकेंगे। आप अब एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जिसे हर हाल में शुक्र करना आ गया है। जब आप अपनी आजमाइशों को सजा के बजाय तरबियत के तौर पर देखते हैं, तो आपकी जिंदगी एक नई जहत अख्तियार कर लेती है। अपने रब से शिकायत करना बंद करें, क्योंकि जो वो दे रहा है वो आपकी ज़रूरत नहीं, आपकी ज़रूरत से बेहतर है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि अल्लाह का फैसला आपके इरादों से ज़्यादा खूबसूरत है, इसी दिन आपकी आजमाइश का सफ़र अपनी मेराज पर पहुंच जाएगा। अब उठें, अपने आंसू पूंछें और उस एतमाद के साथ आगे बढ़ें कि जिसने आपको इस आग से गुजारा है वही आपको उसके पार भी ले जाएगा। याद रखें, आजमाइश का ख़त्म होना सिर्फ एक नए बाब का आगाज़ है। वो बाब जहां आपकी दुआ, सब्र और यकीन हकीकत का रूप धार लेते हैं। आपका रब आपसे बहुत मोहब्बत करता है। आजमाइश के साथ आसानी पहले ही लिख दी गई है, बस यकीन रखिए। जो रब आपको आजमाइश के लिए मुश्किलों में डाल सकता है, वही रब उन मुश्किलों से निकालने पर भी पूरी कुदरत रखता है। जो काम आपके बस में नहीं, वो सब उसी के अख्तियार में है। फिर ईमान वाले तो सब्र वाले होते हैं, वो हिम्मत नहीं हारते, अपने रब की बारगाह में सजदा रेज होते हैं, शुक्र करते हैं। तुम क्या समझते हो तुम्हारा रब आसानियां नहीं करेगा? देखो, वक्त एक जैसा नहीं रहता। अल्लाह तुम्हारे लिए मुश्किल हल कर देगा। तुम खुशी से झूमते बहुत जल्द नजर आओगे। आप आज तकलीफ में हैं तो सब्र करें, कल ये तकलीफ खत्म हो जाएगी। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, तंगी के ये दिन भी गुजर जाएंगे, लेकिन रब पर यकीन वो है जो आपने हमेशा पख्ता रखना है। इस यकीन के तसलसल को टूटने नहीं देना। फिर देखना मुजज़े होंगे और किन फेकवन आसमान से आता देख के आपकी सारी अज़ीतें ख़त्म हो जाएंगी और खुशियाँ आपके दामन में भर दी जाएंगी इंशाअल्लाह। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।